द मैडली शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है और क्या रशिया जीत के ऊपर आगे बढ़ रहा है? रशिया की जीत लगभग पक्की हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो रशिया की जीत कैसे निश्चित हो गई, क्योंकि रशिया और अमेरिका तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है कोल्ड वॉर के टाइम से। पर दोस्तों, अब ये बोलना बिल्कुल ठीक होगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो पुतिन के बहुत ही ज़्यादा करीबी है। ये बहुत साल पहले ही सबको पता चल गया था। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने यूक्रेन का भरपूर समर्थन किया, जिसकी वजह से यूक्रेन इतने सालों तक युद्ध में टिका रहा रशिया के खिलाफ। पर डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अब जेलेंस्की पे यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे काफ़ी दबाव बनना शुरू हो चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो जेलेंस्की है वो एक डिक्टेटर है और उन्होंने ही ये जंग शुरू की है, उनकी वजह से ही ये सारा जंग हो रहा है। तो उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ये जंग रोकने की, और जो जंग रुकेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो इस्तांबुल प्रोटोकॉल है, एक डॉक्यूमेंट है, पीस ट्रीटी है, उस पे साइन करके ही ये जंग रुकेगी और जेलेंस्की को इस पे साइन कर देना चाहिए। अब ये इस्तांबुल प्रोटोकॉल क्या है जिस पे रशिया तो साइन करने को तैयार है पर जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं कुछ शर्तों पर। अगर इस पे जेलेंस्की भी साइन कर देते हैं तो ये जंग अभी के अभी रुक जाएगी और साफ तौर पे रशिया की जीत हो जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो 6 शर्तें कौन सी है इस्तांबुल प्रोटोकॉल में, जिसकी सारी शर्तें रशिया मानने को तैयार है पर कुछ शर्तों पर जेलेंस्की अटके हुए हैं। सबसे पहली शर्त है इस्तांबुल प्रोटोकॉल की, वो है यूक्रेन की न्यूट्रलिटी, यानी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा और किसी भी देश का मिलिट्री बेस यूक्रेन में नहीं बनने देगा। ये रशिया की शर्त है और इस बात को मान चुका है यूक्रेन। इसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे शर्त की। दूसरा शर्त रखा था यूक्रेन ने बोला था कि जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को एक गारंटी चाहिए कि अगर कभी आगे जाके यूक्रेन पे अटैक होता है तो कोई एक ऐसा बड़ा देश गारंटी ले कि वो यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा और यूक्रेन के लिए वो जंग लड़ेगा। यूक्रेन चाहता था कि वो जो गारंटर है वो बने अमेरिका, पर रशिया ने इसको रिजेक्ट करके अपना नाम लिख दिया। रशिया ने बोला कि अगर यूक्रेन का कोई गारंटर बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया बनेगा। यूक्रेन ने कहा भाई ये कैसी बात हुई, हमें सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो रशिया से ही है और रशिया ही हमारा गारंटर बनेगा, इसका तो कोई लॉजिक नहीं लगता। पर रशिया ने कहा अगर साइन होगा तो इसी बात पे होगा कि रशिया ही यूक्रेन का गारंटर बनेगा। और दोस्तों, उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे प्रेशर दे दिया है, जेलेंस्की को ये बात भी माननी पड़ेगी। अब तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त ये है कि यूक्रेन क्रीमिया पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता। अब अगर यूक्रेन को कोई दिक्कत है क्रीमिया से, यूक्रेन बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करेगा, अटैक नहीं करेगा। 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को हथिया लिया था और वो रशिया की टेरिटरी बन गई थी। अब रशिया चाहता है कि यूक्रेन नज़र उठा के कभी भी क्रीमिया पे ना देखे और यहाँ तक कि बहुत सारे ईस्टर्न रीजन जो इस युद्ध में रशिया ने कब्जा लिए हैं उनको भी यूक्रेन भूल जाए। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि ठीक है, हम जो ईस्टर्न रीजन है वो छोड़ने को तैयार है, क्रीमिया पे हम कभी अटैक नहीं करेंगे, पर जो ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे अभी अभी रशिया ने कब्जा किया है, रशिया वहाँ पे कंट्रोल करे, सारे फैसले करे, पर उसको रशिया की मैप में अभी ना दिखाए। रशिया ये मान गया है चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो अभी से अगर मानना शुरू कर लेंगे तो 15 साल में तो वो रशिया में आ ही जाएगा। तो रशिया ने बोला है कि सारा मैनेजमेंट, सारे फैसले वो ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसके हम ही करेंगे, पर उसको हम अपने मैप में नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये शर्त भी हो लिया। अब चौथा शर्त क्या है? ये भी लगभग मान लिया ही गया है। चौथा शर्त ये है कि सीज फायर में रशिया ने बोला है कि जैसे ही सीज फायर होता है, जंग खत्म होता है, यूक्रेन तुरंत अपने सेना को वापस ले लेगा, तुरंत अभी के अभी अपनी सेना को वापस ले लेगा, पर रशिया धीरे धीरे अपने सिपाहियों को बैकआउट करेगा। रशिया एकदम से बैकआउट नहीं करेगा, यूक्रेन को एकदम से बैकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया पहले देखेगा कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। रशिया सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद
उसके बाद अपनी सेना को वापस लेगा धीरे धीरे करके। अब पांचवा शर्त जो है उस पे सारी बात अटकी हुई है, वो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, वो है यूक्रेनियन आइडेंटिटी के ऊपर। रशिया ने बोला है कि धीरे धीरे करके यूक्रेनियन आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ेगी। यूक्रेन में उसका जो नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो रशियन होगा, और यूक्रेनियन लैंग्वेज को, यूक्रेनियन कल्चर को, यूक्रेनियन आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा यूक्रेन द्वारा। अब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब इस पे बातचीत होगी, क्या फैसला निकलता है अब आगे पता चलेगा। और छठा शर्त है जिस पे कि थोड़ी बातचीत चल रही है, वो सॉल्व हो सकती है। छठा शर्त ये है, रशिया ने बोला है कि यूक्रेन की आर्मी पे लिमिटेशन लगा देंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन आर्मी पे लिमिटेशन लगा दिया था फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा, कि जर्मन आर्मी इतने ज़्यादा मिलिट्री नहीं रख सकता, इतने ज़्यादा तोप नहीं बना सकता, इतने ज़्यादा टैंक नहीं बना सकता। वैसे ही जो रशिया है, रशिया ने बोला है कि यूक्रेन 1 लाख से ज़्यादा फौजी नहीं रख सकता। वैसे ही रशिया ने बोला है कि यूक्रेन 1 लाख से ज़्यादा आर्मी पर्सनल यानी फौजी नहीं रख सकता। उन्होंने मोटार्स हो गया, टैंक्स हो गया, इन सब में भी लिमिट डालने का फैसला किया है। और उन्होंने बोला है कि 25 माइल से ज़्यादा दूरी के वो लोग रॉकेट या मिसाइल्स नहीं बना सकते, अपने पास नहीं रख सकते। जिसमें यूक्रेन ने कहा है कि भाई ये तो बहुत कम है, एटलीस्ट जो 1 लाख आर्मी पर्सनल है उसको 2.5 लाख करो, जो 25 माइल है उसको कम से कम 75-100 माइल तो कम से कम करो, ताकि कुछ तो हम लोग इफेक्ट डाल पाए। पर रशिया ने बोला नहीं, 25 माइल से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 25 माइल से ज़्यादा होगा तो वो सीधा रशिया पर अटैक कर सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि आपकी कोई भी मिसाइल रशिया तक पहुंचे, तो हम कोई ऐसा चांस नहीं लेंगे। अब इस पर बातचीत चल रही है, तो इसमें 1-2 पॉइंट है जिसपे यूक्रेन नहीं मान रही है। अगर 6 के 6 पॉइंट पे डील हो जाती है, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप पूरा लगे हुए हैं डील साइन कराने में, जिसको कि इस्तांबुल प्रोटोकॉल बोलते हैं, अगर ये डील साइन हो जाता है तो साफ तौर पे रशिया की बहुत बड़ी जीत होगी, यूक्रेन की बहुत बड़ी हार होगी, और ये युद्ध यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। तो हम ऐसे ही हिस्ट्री के साथ साथ अब दुनियादारी की भी खबरें आप तक लेके आते रहेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।